नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर धार्मिक आयोजन किए गए आरंभ। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु करेंगे पूजा अर्चना। गायत्री नगर दलपत सागर वार्ड के वासी नाले से आ रही शहर भर की गंदगी को लेकर परेशान, समस्या के निराकरण की है मांग। बोधघाट परियोजना को शुरू किए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों में असमंजस की स्थिति। इसे लेकर सर्व आदिवासी समाज की बैठक और मोचो ऑफिस, नगद ऑफिस की परिकल्पना को लेकर कलेक्टर ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शनिवार की सुबह गुरु पूर्णिमा पर्व का शुभारंभ हुआ। धर्मपुरा स्थित साईं मंदिर में सबसे पहले सुबह काकड़ आरती हुई। मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान किया गया। इस वर्ष कोई भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन मंदिर में नहीं हो रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं मंदिर समिति द्वारा की गई है और प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को फलदार वृक्ष के पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा का पर्व साईं मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार की सुबह काकड़ आरती के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व का शुभारंभ हुआ। इसके बाद सारे पूजा अर्चना के विधान मंदिर के पुजारों द्वारा पूर्ण किए गए। इस संबंध में जानकारी देते मंदिर के पुजारी, ये जो 3 दिन का गुरु पूर्णिमा उत्सव अभी आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें 6 बजे 5:15 बजे हम काकड़ आरती किए। काकड़ आरती के बाद तुरंत अभिषेक हुआ बाबा का, सभी देवी देवताओं का। फिर हम यहाँ पे सभी नवग्रह आदि सभी जितने भी देवी देवता हैं उनका सबका आह्वान किए हैं आज और उनका पूजा अर्चना किए हैं। 12 बजे मध्याह्न आरती हुई यहाँ पर और अभी शाम को 5 बजे पुष्प अर्चना होगी। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के चलते इस वर्ष कोई भी बड़ा आयोजन साईं मंदिर में भी नहीं रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश करने से पहले थर्मामीटर से उनके शरीर के तापमान की भी जांच की जा रही है और मास्क को भी अनिवार्य किया गया है। इस वर्ष प्रसाद चढ़ाना और वितरित करना दोनों ही प्रतिबंधित है, इसलिए श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में फलदार पौधों का वितरण किया जा रहा है। इसे लेकर श्रद्धालु भी काफी उत्सुक हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे पौधे पाकर काफी खुश हैं और इसे अपने घरों पे रोपेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। इसी क्रम में एक श्रद्धालु ने हमें बताया, ये आम का पेड़ ले जा रहे हैं जी, क्या करें? लगाने के लिए। अच्छा, बाड़ी है घर में? हाँ, बाड़ी है। तो पूरी देख रेख करेंगे? हाँ। इस संबंध में जानकारी देते हुए साईं मंदिर समिति के सदस्य शेखर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। चूँकि आयोजन एक औपचारिकता रह गई है, उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम साईं मंदिर में प्रतिवर्ष 3 दिन का होता है। 4, 5, 6 कार्यक्रम है। इस वर्ष कोरोना की महामारी के कारण बहुत से प्रतिबंध लगे हुए, उसी प्रकार प्रसाद देना न लेना, इस प्रकार उसी वाक्य के आधार पर हम लोग न प्रसाद किसी से ले रहे हैं न दे रहे हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में पर्यावरण के सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के पौधे, आम, जामुन, ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। आज 500 पौधे प्रसाद के रूप में भक्त लोग ले गए। इस वर्ष श्रद्धालुगण गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं और सरकार के नियमों का पूरा पालन करते हुए दर्शन का लाभ ले रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार द्वारा बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू किए जाने के निर्णय के बाद क्षेत्र के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पर बस्तर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा भी परियोजना के संबंध में पूरी जानकारी क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध नहीं कराने की बात कही जा रही है। इस संबंध में विषय को लेकर शनिवार को सर्व आदिवासी समाज की एक विशेष बैठक धर्मपुरा स्थित मुरिया सदन में आयोजित हुई, जिसमें बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि गण शामिल होकर अपने विचार रखे। बस्तर संभाग सर्व आदिवासी समाज द्वारा बोधघाट परियोजना को लेकर पिछले दिनों से आ रहे समाचारों की सत्यता जानने के उद्देश्य से एक विशेष बैठक
शनिवार को मुरिया दरबार भवन में आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि के रूप में दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम और दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा शामिल हुए। बैठक में बस्तर संभाग के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। उनके नहीं पहुंचने से विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बैठक में अपनी बातें रखीं। बैठक में विचाराधीन मुद्दों के संबंध में जानकारी देते हुए सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा, हम ये है जानना चाहते हैं कि भाई वो बोध घाट परियोजना अगर बन रही है, अगर पुनः चालू कर रहे हैं तो वो उसने कितने गांव डुबान क्षेत्र में जा रहा है और उसका विस्तार कैसा क्या सिंचाई के लिए है या विद्युत के लिए है, या उसका हमको कितने फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, और वो वहाँ पर बात किए होंगे इन लोग सारे जनप्रतिनिधि लोग ने, तो वो चीज़ यहाँ खुलासा करें। खुलासा करने के बाद हमारी उसमें हम मांग रखेंगे कि हमने हमारे लोगों के व्यवस्थापन के लिए क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस मुद्दे के लिए हमने बैठक बुलवाया था। गौरतलब है कि वर्षों पूर्व बोधघाट परियोजना के तहत कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच में से बंद कर दिया गया था। भूपेश बघेल सरकार द्वारा फिर से बोधघाट परियोजना को लेकर शुरू किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। बोधघाट परियोजना के संबंध में क्षेत्रीय लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने के चलते कुछ लोगों द्वारा बोधघाट परियोजना के विरोध को हवा देने का कार्य किया जा रहा है। सरकार शीघ्र ही बोधघाट परियोजना की पूरी जानकारी क्षेत्र के लोगों को देते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के गायत्री नगर दलपत सागर वार्ड में शहर भर का पूरा गंदा पानी लोगों के घरों में प्रवेश करता है। यहाँ की सड़कें भी बदबूदार गंदे पानी से कीचड़ युक्त है, जिसके चलते यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के काल में गंदगी से यहाँ बीमारी का खतरा बना हुआ है। वार्डवासियों ने महापौर से समस्या के शीघ्र निराकरण की गुहार की है। धर्मपुरा स्थित गायत्री नगर, जिसे हम दलपत सागर वार्ड के नाम से जानते हैं, यहाँ के वासी बरसात के दिनों में नर्क की जिंदगी भोग रहे हैं। इस वार्ड में पूरे शहर भर का गंदा पानी नाले और नालियों के माध्यम से लोगों के घरों में घुस रहा है। गंदा पानी ही नहीं बल्कि सर्प, बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतु से भी वार्डवासी काफी परेशान हैं। वार्डवासियों का कहना है कि ये समस्या यहाँ पर कई वर्षों से है। इस बारे में क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए सुनते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि गायत्री नगर में सड़क पर गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। आमतौर पर बरसात के दिनों में यह गंभीर समस्या हम लोगों के लिए जान का खतरा बनकर आती है, क्योंकि वो सारी गंदगी जो गिदम रोड की ओर से बने हुए नाले में यहाँ इस क्षेत्र तक बहकर आती है, और चूँकि नालियों की चौड़ाई, एक नाला बना हुआ है और उस नाले का जुड़ाव जो है एक छोटी सी नाली से हुआ है, तो ऐसा होता है कि जो गंदगी से भरा हुआ पानी बहकर आता है, वह पानी आकर एकदम रिवर्स होकर गायत्री नगर के सड़कों में पूरा इकट्ठा हो जाता है। इस गंदगी के आलम को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तो जानवर भी नहीं रह सकते हैं, इंसान किस कदर रह रहे हैं। अब विगत 10 वर्षों से चाहे किसी की भी प्रशासन रही हो, सबसे आग्रह किया गया, मीटिंग किया गया, पुराने महापौर भी आए, वर्तमान के महापौर को भी इस बात की जानकारी है, किंतु बहुत ही मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है कि इतने दुख के साथ बोला जा रहा है कि किसी को भी इतनी अच्छी सिविलाइज कॉलोनी होने के बावजूद ना तो इस ओर ध्यान देने का जरूरत महसूस हो रहा है और ना ही इस ओर कुछ भी करने के लिए हो रहा है। गायत्री नगर में सबसे बड़ी समस्या नाले को लेकर है। बताया गया है कि नाला प्राइवेट जमीन में बना हुआ है। सफाई के अभाव में गंदगी से पटे नाले का पानी यहां आसपास रह रहे लोगों के घरों में घुस आता है। सड़क भी बदबूदार पानी से कीचड़ युक्त हो जाती है, जहां चलना काफी मुश्किल होता है। बरसात अगर 3-4 दिन लगातार हो तो यहाँ की स्थिति गंभीर हो जाती है। घरों के पीछे खेत खलिहानों में से जहरीले जीव जंतु भी इस वार्ड में देखे जा सकते हैं। वार्डवासियों ने निगम प्रशासन से इस समस्या के निराकरण की मांग शीघ्र करने की है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला संयुक्त कार्यालय में आज एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जब कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय और संयुक्त कार्यालय परिसर के विभिन्न कार्यालयों और शाखाओं में कार्य करने वाले चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक सह कार्यशाला में मोचो ऑफिस, नगद ऑफिस की परिकल्पना किस प्रकार होनी चाहिए, इस संबंध में कर्मचारियों से चर्चा और सुझाव लिए गए और मास्टर्स ट्रेनर्स के द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।
इस अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि कार्यालय में सर्वप्रथम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लोग ही पहुंचते हैं, उसके बाद अधिकारी आते हैं और कार्यालय से रवाना होने वाले में अंतिम पंक्ति के रूप में आप ही लोग होते हैं। इसीलिए पहला दायित्व आपका ही है कि कार्यालय का वातावरण कैसा हो। श्री बंसल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सुझावों का स्वागत करते हुए मोचो ऑफिस, नंगत ऑफिस के तहत कार्यालय का रखरखाव किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कार्यशाला में कर्मचारियों को ऑफिस का वातावरण कैसा हो, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आप नियमित खबरों के लिए हमारे साथ YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर, और इस पर आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे बस्तर जिले की कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सरकार और बस संचालकों के बीच बनी सहमति के बाद प्रदेश के अंदर बस संचालन प्रारंभ होने से यात्रियों की परेशानी दूर होने की आस बंधी है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि बस कर्मचारी और बस मालिकों की समस्याएं भी दूर करने में प्रदेश सरकार सफल होगी। प्रदेश सरकार और बस मालिकों के बीच हुई सहमति के बाद रविवार से प्रदेश में बस संचालित होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे परेशान यात्रियों को भी राहत मिली है। शनिवार से विभिन्न बस संचालकों द्वारा बस के टिकट बुकिंग का कार्य भी आरंभ हो गया है। हम आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीटों की संख्या घटाई गई है, जिसके चलते जगदलपुर से रायपुर की यात्रा करने के लिए यात्रियों को 630 रुपए खर्च करने होंगे। इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय पायल ट्रेवल्स के अधिकृत टिकट बुक करने वाले श्री मिश्रा, अब कुछ जानकारियाँ मिली कि कल से दिनांक 5 तारीख से बसें चालू होंगी और इसमें ऑनलाइन में कुछ दिखा भी रहा है उसमें गाड़ियों चालू होने का, जिसमें लगभग 1000 रुपये किराया उसमें दर्शित कर रहा है। मतलब जगदलपुर से रायपुर का जी। और कितने लोग जाएंगे एक बस में? अब इसमें एक बर्थ में जो रहता है उसमें एक सीट का दिखा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इसमें दिखाया जा रहा है बसों का। पहले कितने जाते? पहले एक डबल बर्थ में 2 लोगों का शो करता था, जिसमें भी डबल बर्थ में एक आदमी का दिखा रहा है। बस सेवा शुरू होने से जहां बस मालिकों और यात्रियों में हर्ष व्याप्त है, वहीं बस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डीएम लाला इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बस कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से बीमा होना चाहिए ताकि भविष्य में कोरोना संक्रमित होने से उन्हें मदद मिल सके। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्री बसों का संचालन किया जाएगा और इससे यात्रियों की परेशानी अब दूर होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। नई प्रतिभा में आज मिलिए वृद्धि पिल्लाई से ये कथक नृत्य सीखती है और शहर में कई हिस्सों में अपनी सफल प्रस्तुति दे चुकी हैं। शंकर पिल्लाई और सविता पिल्लाई की पुत्री वृद्धि नृत्य के अलावा चित्रकला और अबेकस जैसे क्षेत्रों में भी दक्ष है। यही नहीं, बस्तर में बनने वाली कई लघु फिल्में और फीचर फिल्में भी वृद्धि ने वहां अपना जौहर दिखाया है। आइए मिलते हैं वृद्धि पिल्लाई से। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा के साथ उनके शूट पे या जितने प्रोग्राम्स होते थे वहाँ उसे देखने जाती थी। तो जब भी मैं सबको परफॉर्म करते हुए देखती थी तो वहाँ पे बहुत लोग डांस भी करते थे, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो तब से मेरे मन में ये रुचि उत्पन्न हुई कि मैं भी एक डांसर बनूं।
आप डांस सीख रही हैं, कौन है गुरु आपके? मेरी गुरु प्राची परिहार मैम है। अच्छा, कितने साल से आप कर रही हैं? अभी ये मेरा तीसरा साल है। तीसरा साल है। कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है? मैंने अपने स्कूल में हर साल प्रोग्राम्स होते हैं तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, और इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था, मैं उसमें भी गई थी, और चित्रकूट महोत्सव, लोक उत्सव जो होते हैं मैंने वहाँ पे भी अपने परफॉर्मेंस दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घर पे आपके माता पिता का सहयोग निसंदेह रहता ही होगा, है ना? इसके अलावा, नृत्य के अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, और इंग्लिश में कुछ भी लिखना और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है आप रिद्धि। हमें आप कुछ करके बताएंगी नृत्य? जी। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर धार्मिक आयोजन किए गए आरंभ। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु करेंगे पूजा अर्चना। गायत्री नगर दलपत सागर वार्ड के वासी नाले से आ रही शहर भर की गंदगी को लेकर परेशान, समस्या के निराकरण की है मांग। बोधघाट परियोजना को शुरू किए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों में असमंजस की स्थिति, इसे लेकर सर्व आदिवासी समाज की बैठक। और मोचो ऑफिस, नगद ऑफिस की परिकल्पना को लेकर कलेक्टर ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।